वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के गोसाई जी, वृंदावन में जो हमारा बांके बिहारी का मंदिर है, उनके गोसाई जी सेवा करो करे, तो उनको कुछ धन की आवश्यकता पड़ी पोशाक इत्यादि के लिए। एक सेठ जी से उन्होंने कुछ धन लिया सेवा करने के लिए, बिहारी जी की सेवा करने के लिए धन लिया। अब सेवा करना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बाद पंडित जी ने उनका जो धन है वो वापस कर दिया, धीरे धीरे करके। ध्यान से सुनिए माताएं, पंडित जी ने उनका धन धीरे धीरे करके वापस कर दिया। एक किस्त रह गई थी, केवल किस्त बांधी थी उन्होंने, तो एक किस्त शेष रह गई थी। सेठ जी के मन में लालच आ गया और उन्होंने क्या किया, कोर्ट में नोटिस भिजवा दिया, कंप्लेन कर दी कि पंडित जी ने मुझसे धन लिया था और मेरा धन वापस नहीं कर रहे। नोटिस भिजवाया तो पंडित जी को अदालत में बुलाया। अदालत में पंडित जी गए, पूछा क्यों पंडित जी आपने सेठ जी से पैसे लिए थे? पंडित जी ने कहा हाँ जज साहब मैंने पैसे तो लिए, तो वापस नहीं किए? कि जज साहब मैंने इनके सभी पैसे वापस कर दिए, केवल एक किस्त शेष बची है वो मैं दे दूंगा। क्यों सेठ जी, ये तो कह रहे पैसे दे दिए, एक किस्त बची है। सेठ जी ने कहा जज साहब ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, 1 रुपया उन्होंने मुझे नहीं दिया अभी तक। अब सज्जनों वहां तो पंडित जी कह रहे दे दिए, सेठ जी कह रहे नहीं दिए। जज साहब ने पूछा पंडित जी से, पंडित जी कृपा करके ये बताओ क्या आप दोनों के मध्य में ऐसा कोई तीसरा व्यक्ति है जो इस बात की गवाही दे सके कि पैसे वापस कर दिए? ऐसा कोई व्यक्ति है जो गवाही दे सके? पंडित जी ने कहा जज साहब एक व्यक्ति है, क्या नाम है? बांके बिहारी। जब मैंने पैसे लिए थे तो बांके बिहारी के सामने लिए थे, पैसे वापस किए थे बांके बिहारी के सामने किए थे। जज साहब ने कहा क्या नाम है? बांके बिहारी। रहता कहाँ है? वृंदावन, स्थान बांके बिहारी मंदिर। पिता का नाम नंद, माता का नाम यशोदा। सब नोट कर लिया और पहुंचा दिया, इतनी तारीख को गवाही देने के लिए आना है। पंडित जी को छोड़ दिया जज साहब ने, सेठ जी को भी छोड़ दिया, इस तारीख को आएंगे तभी कोई फैसला सुनाया जाएगा। अब वो नोटिस गया मंदिर में, मंदिर के पुजारी जी कौन है? स्वयं पंडित जी। तो वो नोटिस पंडित जी को ही मिला। पंडित जी ने वो नोटिस लिया और बिहारी जी के चरणों में चढ़ा दिया और कहा हे बिहारी जी, आज इस भक्त की लाज आपके हाथों में है, चाहे इस लाज को तुम उछारो या संभालो। मेरी इस नौका के मल्ला तुम ही हो, या तो इस नौका को डुबाओ या इस नौका को पार कराओ। नोटिस पहुंच गया, प्रणाम किया और नेत्र सजल हो गए पंडित जी के। पंडित जी चले आए। अब वह दिन आया जिस दिन गवाही देनी है। पंडित जी पहुंचे, सेठ जी पहुंचे। पंडित जी से पूछा क्यों आपके गवाह आए? पंडित जी का सर अदालत में नीचे हो गया। जैसे साहब ने 3 आवाज लगाई, बांके बिहारी नाम का कोई व्यक्ति हाजिर है। तीसरी आवाज सुनते ही एक वयोवृद्ध व्यक्ति विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया और कहने लगा हाजिर हूं जज साहब। एक वयोवृद्ध व्यक्ति। जज साहब ने पूछा क्या तुम्हारे सामने
पंडित जी ने सेठ जी को पैसे वापस किए? कहा हाँ जज साहब, मेरे ही सामने पंडित जी ने सेठ जी को पैसे वापस कर दिए और एक एक किस्त का हिसाब सेठ जी के बही खाते में है। एक किस्त शेष बची है, केवल एक किस्त, बाकी की किस्तों को भर चुके हैं पंडित जी, और एक एक किस्त का हिसाब बही खाते में है। और उस स्थान पर वो बही खाते की पुस्तक रखी हुई है, वो डायरी रखी हुई है, एक एक चीज बता दी। जैसे साहब ने सिपाहियों को भेजा, सेठ जी के घर गए, जाकर के देखा, बही खाते को लिया, लेकर के आए। जब देखा जज साहब ने एक एक किस्त का हिसाब वहां लिखा हुआ है, एक किस्त शेष बची है। जज साहब ने पंडित जी को वाइजत बरी कर दिया। अब वो व्यक्ति भी गवाही देकर के चले गए। सेठ जी पंडित जी के पास में आए, पंडित जी से कहा ये व्यक्ति कौन है जो अभी गवाही देने के लिए आया? अरे जब तुमने मुझे पैसे वापस कर दिए थे, किए थे, तो हमारे और तुम्हारे बीच में कोई नहीं था। जब तुमने पैसे वापस किए, हमारे और तुम्हारे बीच कोई नहीं था। तो ये व्यक्ति कौन है? पंडित जी ने कहा तुम्हारी आंखों से कुछ दिखेगा नहीं और उसकी आंखों से कुछ छुपेगा नहीं। सेठ जी चले गए। जज साहब उतर के आए, जज साहब ने पंडित जी को प्रणाम किया और कहा पंडित जी कृपा करके ये बताओ, यह व्यक्ति जो गवाही देने के लिए आया था ये कौन है? क्या आप इसे जानते हो? पंडित जी के नेत्र सजल हो गए और कहा जज साहब, हम गरीबों का है ही कौन इस संसार में? हम गरीबों का कोई नहीं है संसार में सिवाय उसके। वही हम गरीबों की, भक्तों की रक्षा करने के लिए पग पग पर चले आता है, केवल वही रक्षा करता है। जज साहब ने सुने ये शब्द, पूछा क्या बांके बिहारी मेरी अदालत में गवाही देने के लिए आए? पंडित जी ने कहा हाँ जज साहब, वो कोई और नहीं, बांके बिहारी ही थे जो गवाही देने के लिए आए। उसी समय जज साहब के नेत्र सृजल हो गए और उसी दिन जज की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जज की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अरे जिसकी अदालत में हर प्राणी को जाना पड़ता है, आज वही मेरी अदालत में आकर गवाही दे गया। जितने भी संसारी लोग हैं ना, हर व्यक्ति को उनकी अदालत में जाना है, लेकिन वही आज मेरी अदालत में गवाही देने के लिए आया। उसी समय इस्तीफा दे दिया। अरे जिसकी अदालत में बांके बिहारी आकर के गवाही दे दे, फिर उसे और किसी जजमेंट करने की आवश्यकता है। इस्तीफा दिया जज साहब ने और चले आए श्री राम वृंदावन में। वृंदावन में आकर के खूब चकाचक भजन किया। वही जज साहब वृंदावन में पागल बाबा के नाम से मशहूर है। वही जज साहब जिनका मंदिर आज विशाल बना हुआ है श्री धाम वृंदावन में। तो ऐसे सुंदर भक्त वृंदावन में वास करते आज भी।